हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर और राहुल सर की बुक जनरल रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको इस बुक से रिलेटेड कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, और इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 137 आज की वीडियो में सोल्व कराया जाएगा। इससे पहले हमने 136 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने विद डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतलें दोनों है। देखो, बटन और बोतलें दोनों है, ये बताना है कितने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बटन वाला जो इमेज है वो ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, और आयत जो है वो घड़ी को रिप्रेजेंट करता है यानी कि वॉच को, और ये जो सर्किल है यानी कि वर्त जो है बटन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पर इसमें तीन इमेज दी गई है, त्रिभुज, वर्त और आयत। त्रिभुज बटन को और वर्त बोतल को। तो यहाँ पर बटन और बोतल की बात की गई है, बटन और बोतल दोनों है, इनकी संख्या बतानी है कि ये कितने हैं। तो देखो, बटन हमारे यहाँ तक का रिप्रेजेंट कर रहे हैं त्रिभुज को, और बोतल हमारी ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो बटन और बोतल दोनों की बात की गई है, बटन और बोतल। देखो, वॉच की बात नहीं की गई है, भले ये वॉच में भी आ रहा हो, लेकिन मेन चीज बटन और बोतल है, इसलिए बटन में आ रहा है ये अंक, और बोतल में भी आया हुआ है, और ये अंक हमारा 5 जो है बटन में भी आया हुआ है और बोतल में भी आया हुआ है। इसलिए बटन और बोतलें दोनों की संख्या होगी 2 + 5 बराबर हो जाएगा 7, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत आसान, सिंपल सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। इमेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। चलिए देख लेते हैं। दी गई आकृति में वर्त, ये जो वर्त है ये उन बच्चों को दर्शाता है जो गा सकते हैं, गाने वाले बच्चे। आयत, ये आयत है हमारा, यहाँ से यहाँ तक इमेज उन बच्चों को दर्शाता है जो खेल सकते हैं। और त्रिभुज, ये वाली इमेज त्रिभुज है हमारी, उन बच्चों को दर्शाता है जो नृत्य कर सकते हैं। आकृति का कौन सा भाग उन बच्चों को दर्शाएगा जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। तो गा नहीं सकते, ये है गा नहीं सकते, इनको हटा देंगे, इस वाली इमेज को हटा देंगे, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक गा नहीं सकते। देखो, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। जो गा नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, नाच सकते हैं। देखो, नाच सकते हैं, तो नाचने वाला इमेज हमारा ये रह गया। यहाँ लो, ये इसको हटाएंगे क्योंकि ये गा नहीं सकते, यहाँ लो है, तो केवल नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो एफ और ई है जो नृत्य कर सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, F + E, ये बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन चुका। क्वेश्चन नंबर 139, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139। दी गई आकृति में त्रिभुज, ये वाली इमेज हमारी त्रिभुज की है जो बढ़ई को रिप्रेजेंट करता है यानी कि बढ़ई वाली संख्या को बताता है, और वर्त लोहार को, ये वाला वर्त लोहार की संख्या को बताता है, आयत मछुआरे को बताता है। तो हमें ये बताना है कि कितने लोग बढ़ई नहीं है, कितने लोग बढ़ई नहीं है। देखो, बढ़ई वाली संख्या ये है त्रिभुज में आते हैं बढ़ई वाले, तो हमसे पूछा है कितने लोग बढ़ई नहीं है। तो बस बढ़ई वाली संख्या को छोड़ दीजिए, इनको तो मना किया है ना उसने, बस खत्म। अब रह गया कौन हमारा, 1, 4 और 5।
1, 4 और 5 अगर हम इन्हें जोड़े तो ये लोग बढ़ई नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 + 4 + 5 बराबर हो गया 10। तो 10 लोग जो है बढ़ई नहीं है। क्लियर है? यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 10 लोग यहाँ पर बताया गया है, बढ़ई नहीं है। क्लियर? ये है आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल, आसान तरीका। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140। दी गई आकृति में त्रिभुज फुटबॉल को, ये वाला जो त्रिभुज है ये फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है, वर्त खो खो खिलाड़ियों को, और आयत कबड्डी वाले खिलाड़ियों को दर्शाता है। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कबड्डी और फुटबॉल दोनों। अब देखिए यहाँ पर हमें कबड्डी और फुटबॉल दोनों, खो खो को तो मना कर रहा है ना। देखो इसने कहा कबड्डी और फुटबॉल दोनों को खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वाले, अर्थात खो खो को मना किया है। तो खो खो हमारा ये वर्थ है, इसको कैंसिल आउट कर दो बस। अब हमें दिख रहा है 9 ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल में आ गए इसमें, और कबड्डी में भी आ गए इसमें, आयत में भी। तो ये ऐसे खिलाड़ी है जो कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। इनकी संख्या हो गई 9 है ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा आसान सरल शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करो जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहां से ये नई टाइप शुरू हो जाती है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो जाती है ये यहाँ से। तो इस टाइप को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। अब ये हमारा एक डायग्राम दिया है वेन आरेख में, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर ये ए, बी और ये हो गया सी। अब हमें सबसे अच्छा आरेख बताना है कि दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा वेन आरेख को सर्वोत्तम रूप से कौन से शब्द दर्शाते हैं। देखो बुध ग्रह और शुक्र, ये बुध और शुक्र दोनों ग्रह होते हैं। ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ व्यवसायी वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक व्यवसायी, या कुछ गायक वैज्ञानिक, या कुछ गायक व्यवसायी होते हैं। ये भी नहीं होगा। देखो पालक सब्जी में आता है, आड़ू बिल्कुल अलग होता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है हमारा। क्यों है देख लीजिए आप। देखो महिला और पुरुष, पहले तो ये देखो वेन आरेख किस टाइप का है। देखो ए और सी तो बिल्कुल आपस में अलग है, साफ साफ दिख रहा है वेन आरेख में। ए और सी का तो कोई मेल है ही नहीं एक दूसरे से। ए और सी का, ए यहाँ तक और सी यहाँ तक, ए और सी बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें देख लीजिए महिला और पुरुष बिल्कुल अलग है यहाँ पर। लेकिन ये जो वर्ड दिया है बीच का तैराक, जो यहाँ ये दोनों से अंशतः है इसमें तैराक, तो यहाँ पर तैराक आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ महिलाएं तैराक होती है, कुछ पुरुष भी तैराक होते हैं, लेकिन महिला पूर्णतः पुरुष से बिल्कुल अलग है। तो ये हो गया हमारा महिलाओं का, और ये हो गया पुरुष, और ये हो गया तैराक। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट वेन आरेख का जो सर्वोत्तम चयन है, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कुछ तैराक पुरुष होते हैं और कुछ तैराक महिला होते हैं, जबकि महिला और पुरुष यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो वेन आरेख जो बेस्ट बन रहा है वो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बन रहा है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 142। देखेंगे तबीयत खराब है थोड़ा सा, बस कोशिश कर रहे हैं आपके लिए
वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम दर्शाया गया है। देखें ए, बी और सी। अब देखिए सर्वोत्तम रूप से क्या दर्शाया गया है। देखो ए और बी दोनों अंशतः निहित है, पूर्णतः नहीं, अंशतः, और दोनों ये सी यानी तीसरे से पूर्णतः निहित है। दोनों ए और बी दोनों अंशतः निहित है आपस में, और ए व बी दोनों सी में पूर्णतः निहित है। तो ऐसा हम ऑप्शन ए बी सी में देखेंगे। ऑप्शन ए में भारत, एशिया, बांग्लादेश। देखिए ये दोनों देश है, भारत और बांग्लादेश, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। ये तो बिल्कुल अलग है इससे, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसे हो जाएगा, ये एशिया हो गया, ये भारत, ये बांग्लादेश, ऐसे। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। मक्का, चावल, गाजर तीनों अलग अलग है, ये भी अलग है, सी। अब हमारा ऑप्शन आता है डी। डी देखिए, डी देखो पुरुष और राजनेता मानव में निहित है। मानव होते हैं ये, मानव मनुष्य, पुरुष और राजनेता। और कुछ पुरुष राजनेता होते हैं, कुछ राजनेता पुरुष होते हैं, अंशतः निहित है। तो यहाँ पर कुछ पुरुष राजनेता होते हैं और कुछ राजनेता पुरुष होते हैं, और ये दोनों पूर्णतः निहित हैं मानव में, मानव कहलाते हैं, मानव। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट पॉइंट आपके लिए, सर्वोत्तम वेन आरेख है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 143। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 दिए गए वेन आरेख के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय बिल्कुल सही रहेगा। सबसे अच्छा वेन आरेख कौन से समुच्चय को दर्शाता है? देखो सभी ए बी में पूर्णतः निहित है और सी अंशतः ए में और बी में निहित है। तो इस फॉर्मेट का हमें ऑप्शन ए बी सी डी में देखना है क्या कंडीशन बनेगी। देखो दादा, माता, फार्मासिस्ट अलग है इससे बिल्कुल। ये कार्डियोलॉजिस्ट वकील महिला भी नहीं है। माता महिला वकील ये बनेगा इसमें। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, माता, महिलाएं और वकील। देखो सभी माताएं महिला में आती है, सारी महिला माता नहीं होती, लेकिन सभी माता महिला होती है। ये आ गया ए पूर्णतः बी में निहित है। और वकील, कुछ वकील माता भी होती है, कुछ वकील महिला भी होती है। सी हमारा वकील को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन बनता है वेन आरेख को दर्शाने का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 142। इसमें भी हमें देखना है ए और बी, ए और सी दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ए और सी बिल्कुल अलग है, बी दोनों में अंशतः निहित है। तो ऐसा हमें देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही है, लड़का लड़की। लड़का लड़की बिल्कुल अलग अलग है, ये लड़की होगी और ये होगा लड़का। लेकिन बुद्धिमान दोनों में अंशतः निहित है। कुछ लड़कियां बुद्धिमान होती है, कुछ लड़के बुद्धिमान होते हैं, सारे नहीं, कुछ। तो सबसे बेस्ट जो है वेन आरेख को रिप्रेजेंट करने वाला समुच्चय होगा ऑप्शन ए। ये रहा ऑप्शन ए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 145। देखिए दिए गए वेन आरेख को रिप्रेजेंट करना है निम्नलिखित समुच्चय के द्वारा। देखो ये हमारा वेन आरेख है, तीनों आपस में एक दूसरे से अंशतः संबंधित है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो लेखन सामग्री रबड़। लेखन सामग्री स्टेपलर रबड़ ये नहीं होगा। डॉक्टर, पिता, बहन ये भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ बहन पिता थोड़ा ही ना होती है।
ये होगा बहिर्मुखी पुरुष और सुंदर, ये होगा इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट होगा। देखो कुछ पुरुष सुंदर होते हैं, कुछ सुंदर पुरुष होते हैं, कुछ बहिर्मुखी पुरुष या सुंदर होते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ही होगा इसके लिए बेस्ट ऑप्शन। अब देखिए इस डायग्राम के लिए आएगा ए बी में पूर्णतः निहित है और बी सी में पूर्णतः निहित है, ये है। तो देखो पुरुष पिता बेटा, देखो अगर यहाँ बेटा लिखने लगे तो सारे बेटे पिता नहीं होते, सारे बेटे पिता नहीं होते, क्योंकि कुछ की शादी भी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हम पिता लिखें तो पिता, सभी पिता बेटे होते हैं, किसी न किसी के बेटे होते हैं, तभी तो वे पिता बनते हैं। देखो सभी पिता बेटे, ऑप्शन ए ही आएगा, ये सभी पिता बेटे होंगे और ये सब पुरुष में आते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 147, ये भी सेम इसी टाइप का है, इसमें भी हमारा ऑप्शन ए ही आएगा, ये चेक कर लीजिए। जो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी लड़कियां होते हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी, कुछ लड़कियां अंशकालिक कार्यकर्ता या कुछ विद्यार्थी अंशकालिक कार्यकर्ता। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है बेस्ट। क्वेश्चन 148, देखिए क्वेश्चन नंबर 148 बहुत ही जबरदस्त वेन आरेख दिया गया है। अब इस वेन आरेख का सर्वोत्तम ऑप्शन देखना है ABCD में। देखिए नागरिक, अशिक्षित और वकील, यहाँ पर अगर देखा जाए अशिक्षित और वकील दोनों अलग अलग है और ये दोनों नागरिक में आते हैं, तो यही वाला ऑप्शन इसमें एडजस्ट होगा, यही ऑप्शन है इसके लिए बेस्ट, ऑप्शन ए। देखो ये तो हो गया हमारा अशिक्षित और ये होगा हमारा वकील, और ये दोनों नागरिक में आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये भी सेम टाइप का है। मसाले जीरा, जीरा मसाले में आता है, ये तो ऑप्शन नहीं है, धातु बिल्कुल अलग है, खत्म। मोटरसाइकिल, स्कूटर और वाहन, ये आ गया, ये वाहन के अंतर्गत आते हैं दोनों। ये तो हो गया वाहन, रेख हो गई इसमें मोटरसाइकिल, और एक हो गया इसमें स्कूटर। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इज राइट होगा हमारे लिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। आपस में तीनों एक दूसरे से अंशतः निहित है, ऐसा हमें इसमें देखना। देखो पौधे कार से तो रिलेटेड है नहीं, कैंसिल। वास्तुकार, लड़के लड़कियां भी आपस में नहीं होंगे। इलायची, मेथी, मसाले, ये भी नहीं होंगे। अब देखो इसमें हमें देखना है, कुछ वकील माताएं हैं, कुछ माताएं वकील है या बहनें हैं, कुछ बहनें माताएं भी है या वकील भी। ऑप्शन डी होगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त और सिंपल व आसान आपके लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये ही होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा।